बाइडन ने भी कहा है बाइडन ने कहा है वी आर द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। यानी उससे सवाल किया गया बाइडन से कि आप मेंटेन कर भी सकते हैं, यानी कि अपने मुल्क की इकॉनमी इन 2 जंगों को अगर उसने कर सकते हैं, धड़ल्ले से क्या कर सकते हैं धड़ल्ले से, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी इज नॉट सपोर्टिंग हिम। अमेरिका की इकोनॉमिक रियलिटी से सपोर्ट नहीं कर रही इस वक्त क्योंकि इस वक्त अगर तो ये 2 जंगों को चला भी लेते हैं और अगर फॉर सम अननोन रीज़न तीसरा फ्रंट भी ओपन हो जाता है, जो इसराइल चाहेगा कि एक और फ्रंट ओपन हो जाए, ये वॉर एक्सपैंड करे, क्योंकि ये इसराइल के लिए काम करती है ना, क्योंकि व्हाट दे वांट इज़ टोटल यू नो लाइक व्हाट दे वांट इज़ कि अभी इस वक्त थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करना, दूसरा जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया तो ठीक है, दे आर स्पीकिंग फॉर इसराइल, सोशल मीडिया इज़ नॉट वेरी मच इन देयर। तो वो चाहेंगे कि ये जो ध्यान है जो, क्योंकि इसराइलीज़ की एक चीज़ मैंने नोट की है, वो नेगेटिव रिफ्लेक्शन को पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। वो नहीं चाहते कि हमारे बारे में कोई भी गलत बात हो, क्रिटिकल बात हो, या वो नहीं चाहते, ठीक है। वो चाहेंगे कि ये मामला हम जल्दी से ख़त्म करें, और अगर तो नहीं ख़त्म होता तो फिर कहीं और ध्यान, कैमरे की ध्यान जाए। और जिसकी वजह से मैं देखता हूँ कि बार बार ईरान का आई जा रहा है, ये लोग करी जा रहे हैं, ईरान का तज़किरा हो रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ईरान का कोई ना कोई कनेक्शन निकालना चाह रहे हैं। इसलिए ईरानियंस इतने एक्टिव हुए हैं डिप्लोमेसी में, कभी यूएस जा रहे हैं, कभी सऊदीया से मिल रहे हैं, कभी रूस से मिल रहे हैं, चाइना से मिल रहे हैं, वो तो बहुत एक्टिव हुए हैं। वो बहुत एक्टिव है, हिज़्बुल्लाह से भी मिल रहे हैं, यस, वो ओपनली सबसे मिल रहा है उनका फॉरेन मिनिस्टर। और वो इसलिए मिल रहा है कि कहीं से जो है ना, कहीं फॉल्स फ्लैग करके एतमाद में ले रहा है, वैसे एतमाद में ले रहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं करें। हाँ, ईरान ये कह रहा है कि हमने फ़लस्तीन का साथ देना है। हम जानते हैं कि वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ हम डायरेक्टली नहीं आएंगे। वही आप देख लें, हिज़्बुल्लाह लेबनान पे, जब साउथ लेबनान पे मिसाइल गिरे इसराइल के पिछले दिनों में, हिज़्बुल्लाह ने नहीं फायर बैक किया। तो ये चीज़ चल रही है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त फुल टाइम। जो ये गज़ा पे इस वक्त जो इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन कर दिया, वो क्यों किया है? वो यही कह रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर बढ़े अराउंड दिस, इस इशू के लिए प्रेशर बढ़े और कहीं से कोई मिसस्टेप हो जाए। इस वक्त इसराइल वांट्स अ मिसस्टेप फ्रॉम अ थर्ड फोर्स, और अब वो मिलता है या नहीं मिलता, इसका पता नहीं। एक थोड़ा सा इरेलीवेंट क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है, तीसरा फ्रंट कहीं पाकिस्तान तो नहीं हो सकता? क्योंकि मतलब इस इमीडिएट नहीं, लेकिन कुछ आने वाले महीनों में या सालों में इंडिया एक महाज गर्म कर दे कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में हमारे ख़िलाफ़। वो तो इंडिया तो लगा हुआ तैयारी करने, लगा हुआ है। इंडिया तैयारी तो कर रहा है, उसने कश्मीर के अंदर तो शुरू कर दिया वो काफ़ी देर का, 2019 से शुरू कर दिया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सियासी जो है आपकी अफरा तफरी कहाँ पर है? गिलगित बल्तिस्तान में। वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निकले हैं। ये जो ऑपरेशन हुआ है उसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर निकले हैं। लेकिन अभी आई डोंट थिंक सो अमेरिका की तरफ से ग्रीन लाइट आएगी पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान उसे बना के रख लेता किसी हद तक, फिर अभी तक तो सेफ़ हैं। अभी नहीं आते, अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं। लेकिन जहाँ पे हमने अच्छा देखे ना, यहाँ पे तो अमेरिका को भी फ़ायदा होगा। हम पे अटैक होता है तो वो सी पैक वाली टेरिटरी वो सारी निकल जाएगी हाथ से चाइना के। वो इसके अंदर अमेरिका को टेंशन ये भी है कि कहीं फिर चाइना एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो जाए, जो कि अभी नहीं है। क्योंकि आपने ये भी देखा ना, चाइना का ईरान के साथ मामला हो चुका है, ठीक है, ओके हो चुका है। चलो अगर फ़र्ज़ करें आपकी बात अगर हम मान लेते हैं कि सी पैक वाली टेरिटरी चली जाती है, ईरान वाला रास्ता ओपन है, ठीक है, सेकंड रास्ता उनके लिए ओपन है, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट कौन से? सी पैक वाला रास्ता चाइना के लिए फ़िलहाल। तो चाइना तो चाहेगा कि ऐसा कुछ भी ना हो, ठीक है। अमेरिका भी चाहेगा ऐसे कुछ ना हो, क्योंकि इंडिया के साथ गुड है, ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। पाकिस्तान है, उसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ डिफरेंट है। पाकिस्तान
हर वो काम करता है जो अमेरिका कहता है। ठीक है, कोशिश की ना इन्होंने इंडिया को पुश किया ना कि जाओ जाकर चाइना से लड़ो। इंडिया ने, आपको पता गलवान वैली का जो स्कर्मिश हुआ है, पीछे हट गया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं भाई हमने तो नहीं लड़ना। इंडिया जो है ना वो डिक्टेशन नहीं लेगा। अमेरिका कहेगा ये करो, इंडिया कहेगा अच्छा हम देखते हैं। नहीं, अगर डिक्टेशन वाली बात नहीं, ग्रीन लाइट वाली बात है। ग्रीन लाइट जो है ना वो मुश्किल है, ग्रीन लाइट बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार यार अमेरिका जो है ना वो इंडिया को पावरफुल नहीं बनने देगा। यानी वो कहेगा ठीक है एशिया के अंदर हम इंडिया को पावर दे देते हैं, लेकिन किसी ऐसे इंडिया को ऐसे ही पॉइंट पर नहीं लेकर आना कि जहाँ पर वो ग्लोबली अमेरिका को चैलेंज कर सके, या थोड़ी जिस तरह चाइना है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को वो तुम देता है तो एक इंडिया की लेजिटिमेसी एक एज एग्रेसर आ जाएगी, जो अभी तक नहीं है। क्योंकि अभी इंडिया कोई हरकत करता है वो पकड़े जाते हैं। कनाडा में, कतर में, पाकिस्तान में वो पकड़े जाते हैं। हाँ। जो पाकिस्तान है ना वो एक टाइप की अमेरिका की इंश्योरेंस पॉलिसी भी है कि अगर इंडिया बदतमीजी करेगा तो फिर पाकिस्तान को भी रखा। फिर हम और दूसरा अफगानिस्तान में भी हमें चाहिए। फिर अफगानिस्तान में भी हमारी जरूरत पड़ती है अमेरिकन को। सो वी आर इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिका स्टिल। वी आर स्टिल इम्पोर्टेंट, अभी भी हमारी ज़रूरत है। वरना अगर ना होती तो शायद हम जो 2 मई 2011 का जो वाक़या था दैट वाज इनफ फॉर अमेरिका। मई 2011 वाज इनफ। लेकिन अमेरिका ने वो काम नहीं किया जो आई थिंक करना चाहिए। 11 मई को हुआ था। 2 मई 2011। और फिर 9 मई भी। फिर 9 मई भी, वो भी एक बड़ा सान्या 2023 में। बड़ा तो डार्क चैप्टर, वेरी डार्क चैप्टर अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वी हैव सीन डार्केस्ट चैप्टर्स। यस, वी हैव सीन डार्केस्ट। 1979 वाज इवन मोर डार्कर। यस, लेकिन वो हम कभी बाद में बात करेंगे। हाँ। तो बाकी इस वक्त जो वैसे देखा जाए, जो मैंने फील किया कि द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ पैसिफाइड। इतनी पैसिफाई हो चुकी है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड का उस तरह मुकाबला नहीं कर सकते जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसराइल को सपोर्ट किया, जिस तरह उन्होंने धड़ल्ले से सपोर्ट किया। हम नहीं कर सकते वो और आई थिंक दिस इज़ अमेरिका ने ये सोचा भी होगा कि चलो पैसिफाई हो गए हैं, इधर तक ही इनको मेंटेन स्पेसिफिकेशन को ना, इस रोब को, जो अमेरिका का रोब है इस्लामी दुनिया पे, उसको अब हम लोग मेंटेन रखते हैं। वो मैं पढ़ा था पोस्ट के सऊदी अरब और ये जो अरब ममालिक पूरी दुनिया को तेल भेज सकते हैं, लेकिन गज़ा में 2 बोतलें पानी की नहीं भेज सके। वही बात है ना कि मैं वही सोच रहा था कि अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े भेज दिए, एयरक्राफ्ट कैरियर फ़ौरन, वो अपने दोस्त के लिए फ़ौरन आए। हाँ जी, और पूरा घेर लिया। और आप देखें मिस्र के अंदर मिस्री फ़ौज जो है वो अपनी आवाम को रोक रही है कि जाकर तुमने गज़ा में मदद नहीं करनी लोगों की, नहीं करनी। या अगर तो अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े भेज दिए तो हमारे कोई एड के लिए शिप्स नहीं जा सकें गज़ा के साहिल पे कि नहीं हम नहीं मानते। वो नहीं आया उस तरह का रिस्पॉन्स, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तुर्की भी कुछ नहीं कर, तुर्की ने भी कुछ नहीं बातों के अलावा कुछ नहीं किया। यानी कुछ नहीं किया। सपोर्ट में मुजाहिरे तो हुए हैं, लेकिन मैं मुजाहिरे तो लंदन न्यूयॉर्क में बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए। लेकिन मुजाहिरे का मैंने सिर्फ एक चीज़ ये देखी है कि इराक वॉर का जब फैसला हुआ, बिगेस्ट एग्जाम्पल, बिगेस्ट प्रोटेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, लेकिन जंग तो हुई इराक की, ठीक है। और ये भी इसके अंदर भी यही होना है कि फ़लस्तीनियों का जो जुल्म है वो फॉरसीबल फ्यूचर में, अभी जहाँ तक मुस्तकबिल में नज़र जाती है, चलता रहेगा। लेकिन तारीख़ ये बताती है कि काया पलट जाती है, ठीक है। 75 साल बहुत ज़्यादा है, यानी हम जब 75 साल सोचते हैं 75 साल से मुज़ालिम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। लेकिन तारीख़ में कौमें 200 साल बाद भी आज़ादी हासिल करती हैं, उभर जाती हैं, अपने जो काबिज़ जो उन पर कब्ज़ा हुआ होता है, जो उनके मुज़ालिम कर रहे होते हैं, उनको उठा के साइड पे फेंकती हैं। लेकिन अनप्रेसिडेंटेड इन हिस्ट्री के तारीख़ में कभी ये नहीं था हुआ कि इस तरह इमेजेस आ रहे हों इंसान के पास, लेकिन अब तो हमारे पास इमेजेस भी आ रहे हैं देख के। लेकिन व्हाट वी सी इज़ के जब आप रोब कायम हो रहे हो तो फिर एक डिसेंसिटाइजेशन भी हो जाती है, डीह्यूमनाइजेशन हो जाती है कि यानी चलो अल्लाह अगली मंजिल उनकी बेहतर करे, आसान करे। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट।
जिस तरह, और ये जो मैंने सारी जो आपको तारीख़ काफ़ी लंबी बताई है कि क्यों कायद-ए-आज़म और गांधी इसराइल के ख़िलाफ़ थे, वो ये वजह थी कि जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम के दरमियान जो वाक़यात हुए, जो उन्होंने देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। कायद-ए-आज़म ने कहा था इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी, इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी द वे इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड। और वही बात आ गई ना कि आप सोचेंगे, आप जब ये वाक़यात पढ़ें और आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगाएं कि यू आर लिविंग इन दैट टाइम, और ये आपको पता लग रही है कि एक कौम को, एक ख़ानदान को उसके घर से निकाल कर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और आप उधर रहना शुरू हो गए हैं। सो दिस इज़ अ रियली अ ग्रेट ट्रेजेडी। अल्लाह करे दुनिया में लोगों की जो मुश्किलात हैं वो आसान हो। आज हमारी कुछ थॉटफुल डिस्कशन हुई रिजवान से इस हवाले से। आपके क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।